हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम। और जैसा कि आप जानते हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। लगातार जब भी मौका मिलता है घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जाने का मौका मिलता है वहाँ जाते हैं और वहीं के वीडियो व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। और अगर हम जगह जगह घूमने जाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हम लोगों को। क्या 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 नई नई जगह पे हम जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार का काम धंधा करते हैं, वो सब हम वहाँ पे देखते हैं। एक से एक जगह मिलेगी आपको देखने के लिए। और वैसे तो बहुत सारे लोग हिल स्टेशन जाते हैं, सबको पता है हिल स्टेशन पे भी अलग तरीके का एंजॉय होता है। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और लोगों का जीवन स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से वो रहते हैं, काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, किस प्रकार से उनकी भाषा है और कैसे वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से वो दूसरे जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, जानकारी बढ़ेगी। तो ये तभी संभव है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं अपने लिए। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप जब घर से बाहर निकलते हैं खुद अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो आपको बहुत कुछ अपने आप में भी बदलाव नज़र आता है। आप खुश रहते हैं। आप क्या जो एक रूटीन लाइफ है उससे हट के कुछ दिन बिताते हैं, इससे आपका जो एक सोचने का नज़रिया है, आपकी जो एक अंदरूनी पावर है, वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। आपका नज़रिया बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक हो जाता है। तो जब भी मौका मिले आपको घूमने का मौका कभी नहीं छोड़ना है। बल्कि मौका नहीं, आप मौका निकालिए घूमने का। कुछ इस प्रकार की प्लानिंग करिए कि आपको घूमने फिरने का चांस बने। दोस्तों के साथ में ट्रिप बनाइए और ऐसी ट्रिप बनाइए जो थोड़ा सा दूर हो। भी आप दिल्ली में रहते हो, आप हम्पी चले गए, आप छत्तीसगढ़ चले गए, आप और कहीं भी जा सकते हैं। अच्छी से अच्छी जगह है इंडिया के अंदर, बहुत शानदार शानदार जगह है। आपको ऐसे ऐसे टेंपल मिलेंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ के लोगों में उनकी उस टेंपल की बहुत मान्यता होती है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मोस्ट ऑफ ऐसी ही लोकेशन चूज करता हूँ दूर दराज की, जहाँ पे कुछ नया देखने को मिलता है, जानकारी मिलती है लोगों के बारे में। तो अभी जैसा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने एमपी में शूट किया था। एमपी में ये काफ़ी लंबी सड़क है जो कि बांधवगढ़ के जंगलों की तरफ जाती है। और ये एक फार्म हाउस है जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें मैंने स्टे किया था 8-10 दिन के लिए। और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी थे, मेरे साथ में थे। बहुत ही शांत जगह में ये फार्म हाउस, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ रुका और बहुत ही शानदार समय मैंने वहाँ पे व्यतीत किया। और ये आप देख रहे हैं जैसे वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है कि पूरा फार्म हाउस है। पूरे दिन घूमना और शाम के समय में इसी फार्म हाउस में वापस आ जाना और एक्सरसाइज वगैरह वहीं पे करना, एक अलग ही लाइफ स्टाइल यहाँ पे मेंटेन हो गया था। और दूर दूर तक हरियाली है, पहाड़ों के बीच में है। तो ये कोई इंडिया से बाहर का दृश्य नहीं है, इंडिया में ही है ये सारी चीज़ें। बस आपको वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। अब ये एमपी का सीन है, कोई भी इसको देख के बोलेगा भी गोवा का है या और कहीं का है, तो वहाँ का नहीं है। सब एमपी का सीन है। पूरी ग्रीनरी के बीच में आप रहते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ जो बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। जैसे कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये गोवा का है।
जब मौका मिलता है तो ऐसी जगह पे भी जाना चाहिए, वहाँ से भी नॉलेज बढ़ती है। गोवा में इस समय सब सो गए हैं, लेकिन मैं रात में निकल चुका हूँ बाहर। ये जो पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में मैं ठहरा हुआ था, और रात को जब सब लोग सो गए, चले गए अपने अपने रूम के अंदर, तो मैं रात में बाहर निकला, क्योंकि रात की एक अलग खूबसूरती होती है। तो इस तरीके से आप अलग तरीके का एक अनुभव प्राप्त करते हैं। तो रात में काफ़ी दूर तक मैं गया टहलते हुए, दोनों तरफ ज़बरदस्त हरियाली थी और अंधेरा काफ़ी था वहाँ पे। ये गोवा का वो बीच है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, अधिकतर लोग वही बीच चुनते हैं जहाँ पे सब लोग जाते हैं। लेकिन एक शांत बीच में जाके आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ये रिजॉर्ट है जहाँ पे अंदर, रिजॉर्ट के अंदर ही स्विमिंग पूल था, तो उसमें एंजॉय कर सकते हो आप। सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा बीच था, मैंने 8-10 दिन बिताए थे वहाँ पे, और सारी सुविधाओं से लैस ये बीच था। अब ऐसे जो बीच है, रिजॉर्ट था ये, सॉरी बीच नहीं, अब ऐसे रिजॉर्ट जो करोड़ों अरबों की कीमत से बने हैं, हम उनको ख़रीद तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे जाके 2-4 दिन बिता तो सकते हैं। बिता के उसका एंजॉय, वहाँ पे रहने का एंजॉय, वहाँ पे रहने का अनुभव, अलग अलग जगह जगह से लोग वहाँ पे जो आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, आप उनके साथ में मिलते हो, जुलते हो, उनके बारे में जानते हो, और इस प्रकार से आपकी नॉलेज ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, और एक आप ज़बरदस्त लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाई आप बहुत बड़ी, बहुत महंगी कार, मर्सिडीज, BMW नहीं है आपके पास में, लेकिन कभी मौका मिले तो उसको अपनी समझ के बैठ के घूमने में क्या हर्ज है। फीलिंग तो लोगे ना आप, और उसका कम से कम अनुभव आपको हो जाता है। इसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं, वहाँ पे उनको ख़रीदना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके 2-4-5-10 दिन आप बिता सकते हो। कोई इतना लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं आता है। तो ज़िंदगी में काम करना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से काम करो, खूब पैसा कमाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ में पैसा लगता है, लेकिन उस पैसे को कमा के आप उसमें से कुछ पैसा अपने इंजॉय के लिए आप अपने ऊपर भी स्पेंड करिए। इससे आपके अंदर एक एनर्जी, एक जोश, एक जवानी आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। इसीलिए कहा है ना, मौज लो रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। तो वो अपने आप को एक खोजी बनाइए, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अब जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक बीच के ऊपर हूँ, लेकिन ये बीच जो है ये गोवा में ही है, लेकिन मैंने जो घूमने के लिए बीच चुना वो चुना जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि कूड़ा करकट गंदगी वगैरह कर देते हैं, या बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये बहुत ही हमारे रिजॉर्ट के पीछे ही बीच था जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, और बहुत ही शानदार शांत वातावरण में हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, खूब आनंद लिया। शांतिपूर्वक तरीके से आप आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। आप बाहर से लंच ला के इस बीच के किनारे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से खा सकते हो। जिस भी प्रकार से आपको आनंद आता है, शांति का अनुभव प्राप्त होता है, वो एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे करिए। तो जब भी आपको कब मौका मिले तो अच्छे अच्छे जगह भी जाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह भी जाइए, उन लोगों से भी मिलिए, लेकिन ऐसी जगहों पे भी जाइए जहाँ आपको इंटरनल हैप्पीनेस प्राप्त हो, अंदरूनी खुशी मिले। तो दोस्तों, घूमने फिरने को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको मौका ही नहीं मिलता घूमना फिरने का, या मौका मिलता भी हो वो ऐसा मौका क्रिएट ही नहीं करते हैं। करना चाहिए भाई, अगर दुनिया में आए हो तो कुछ देखिए, घूमिए फिरिए। और बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है भी इस तरीके का, घूमना फिरना तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, महंगा होगा, आई कांट अफोर्ड इट। बट अगर आप थोड़ा सा मैनेज करें तो साल में एक बार, महीने में एक बार पॉसिबल नहीं है, साल में एक बार खुद जाइए, दोस्तों के साथ जाइए। क्योंकि बाकी के पूरा जो टाइम है आपको अपनी जो भी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग बिताना पड़ता है, लेकिन कुछ समय अपने अकॉर्डिंग भी बिताइए, इंजॉय करिए। तो ये चीज़ें भी लाइफ में बहुत ज़्यादा
मायने रखती है। एक संत हुए हैं ऑगस्टीन। उन्होंने कहा है कि यात्रा हमें दुनिया के बारे में सिखाती है और ये दुनिया एक किताब की तरह है। लेकिन जो लोग यात्रा नहीं करते हैं, जो लोग यात्रा नहीं करते हैं या एक ही जगह पे रहते हैं वो इस किताब का केवल एक पेज पढ़ते हैं। आपके पास पूरी किताब है, पूरी किताब पढ़िए। दोस्तों, घूमने फिरने का सबसे खास जो बात मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि यात्रा के दौरान आप उन चीज़ों का अनुभव करते हैं, उन पलों का अनुभव करते हैं जो आप घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उन सुंदर जगहों पे जा सकते हैं जहाँ आप रहते नहीं हैं। आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं बाहर जाके जिनका आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है। तो ये सब घूमने फिरने से ही पॉसिबल है। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि हर आदमी का एक निजी जीवन होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, सब कुछ उसको करना पड़ता है। फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, परिवार देखना है, माता पिताओं को देखना है, रिश्तेदार, सगे संबंधी, समाज को देखना है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, करना चाहिए सबको। लेकिन साथ में ही जब आप थोड़ा सा समय निकाल के घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर से सारे के सारे प्रतिबंध कुछ समय के लिए हट जाते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उन चीज़ों को आप वहाँ पे कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब हम भारत में रहते हैं तो भारत की बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जगह जगह पे लोगों की वेशभूषा, खान पान और क्या कहते हैं, भाषा भाषा बदल जाती है। भाषा की बात करूँ तो आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, आप देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेज है। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में हैं, हिंदी बोलते हैं प्रॉपर तरीके से। आप एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार कहीं पे भी जाएंगे सारा कुछ समझ में आएगा आपको। फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वहाँ के पार्टिकुलर हैं, उनको आप सीखते हैं और किस प्रकार से फ़्लो में वो लोग बोलते हैं, कितना मधुर बोलते हैं और कितने मिलनसार होते हैं भारत के लोग, ये भी आपको जानने का मौका मिलता है। इसलिए घूमने फिरने का मौका कभी नहीं छोड़। तो मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं घूमने का मौका कभी नहीं छोड़ता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को विक्रम राज 691 यूट्यूब पे सर्च करें, @विक्रम राज 691 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें और आपको ऐसे वीडियोज़, जगह जगह के जो वीडियो हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और फिर एक बार घूमने का मौका कभी नहीं छोड़िए। थैंक यू। दिस